कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम सोलंकी आपका टीचर पर स्वागत करता हूं। द हीरो हमारी स्टोरी चल रही थी आर के नारायण की। आर के नारायण का पूरा नाम है राशीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी अय्यर। ठीक है, बताया था मैंने धमाल मूवी में जो कैरेक्टर था अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर। मुत्तस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्नस्वामी मुत्तस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, परम बदूर चिन्नस्वामी मुत्तस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। इनका भी नाम कुछ ऐसा ही है, अय्यर नारायण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी अय्यर, राशीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी अय्यर। ये जो वो कैरेक्टर था ना, वो जो धमाल मूवी में वो जहाँ रहता था, जिस भारत के जिस क्षेत्र में वो रहता था, वहीं के उसी क्षेत्र के ये राइटर हैं। इनकी जो द हीरो स्टोरी है उसके मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए। पिछले 2 पार्ट में मैं बहुत छोटे में बता देता हूँ आपको क्या हुआ था। स्वामी के पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसमें एक लड़के की बहादुरी की कहानी थी। तो स्वामी के पिताजी ने स्वामी से कहा कि क्या तुम भी मेरे ऑफिस रूम में आज रात को अकेले सो सकते हो और बहादुरी दिखा सकते हो अपनी, तुम कितने बहादुर हो। क्योंकि वो स्वामी बहुत डरपोक था, पिताजी उसको शिक्षा देना चाहते थे। तो उस स्वामी की मम्मी जी ने, दादी ने, सब ने मना किया कि नहीं छोटा बच्चा ऐसा मत करो उसके साथ ये वो, लेकिन किसी की नहीं सुनी। पिताजी चाहते थे कि स्वामी निडर बने, इसलिए ऑफिस रूम में सुलाना चाहते थे उसको। अब ऑफिस रूम में सुलाना चाहते थे। जब वो ऑफिस रूम में आ गया था तो क्या क्या मन में विचार आ रहे थे स्वामी के, वो देखिए। He hated the newspaper for printing the tiger's story। जो पिताजी ने सुबह कहानी पढ़ी थी उस टाइगर की कि लड़का शेर से लड़ा, बहादुरी के साथ चीते के साथ लड़ा, तो वो उस न्यूज़ को नफरत करता था कि यार न्यूज़पेपर में क्यों प्रिंट की ऐसे स्टोरी। उस लड़के की वजह से मेरे को अंधेरे में रात में इस कमरे में अकेले सोना पड़ रहा है। He wished that the tiger had not spared the boy who did not appear to be a boy after all but a monster। वो चाहता था कि काश वो टाइगर उस लड़के को छोड़ता ही नहीं, उसको मार डालता, ताकि न्यूज़ आती नहीं उसमें ऐसी, और शायद वो लड़का नहीं था, वो तो एक राक्षस था मेरे लिए। ठीक है, ऐसा बोलता, वो ऐसा सोचता है। अब धीरे धीरे एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस ऑफ द हाउस डीपन्ड हिज हार्ट बीट फास्टर। जैसे जैसे रात बढ़ती गई और जो साइलेंस का मतलब होता है शांति है, एक तरह से सन्नाटा। जैसे जैसे रात बढ़ती गई और जो सन्नाटा है वो गहरा होता गया, हिज हार्ट बीट फास्टर। जो स्वामी था उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ। अब जैसे ही रात बढ़ी और सन्नाटा गहराता गया, उसकी सारी जितनी भी उसने भूत प्रेतों की कहानी जितनी भी सुनी थी वो सब याद आने लग गई, वो कहानियाँ। हाउ ओफन, कितनी ही बार हैड हिज चम मानी सीन द डेविल इन द बनियान ट्री। कितनी बार उसके बेस्ट फ्रेंड मानी उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम था, मानी ने कितनी बार डेविल को देखा था बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के ऊपर। अब जो दोस्त वगैरह रहते ना, वो अपने आप को बढ़ाई करने के लिए दोस्तों को कहानियाँ सुनाते रहते, देख मैंने भूत देखा था एक बार। तो उसको ये बातें याद आने लगी कि कितनी बार उस राक्षस को, उस डेविल को, उस मनी ने, मेरे दोस्त ने, उसने बनियान ट्री बरगद के पेड़ पे देखा था। एट हिज स्ट्रीट एंड, जो कि उसके सड़क जहाँ पे वो रहता है उसके किनारे पे है। एंड वॉट अबाउट मानी स्वामीज फादर हु स्पेट आउट ब्लड बिकॉज ऑफ डेविल नियर द रिवर सेज स्लैप्ड हिज चेस्ट। और उस लड़के मुनि स्वामी उसके क्लास में पढ़ता था, तो उसके पिता, वो सोचने लगा कि मेरे जो दोस्त मुनि स्वामी, उसके पिताजी की हालत क्या हो गई थी जब एक भूत ने उनके गाल पे थप्पड़ मारा था तो उन्होंने खून उगल दिया था। ये छोटी छोटी कहानियाँ बच्चे आपस में सुनाते रहते कि मेरे पापा को एक भूत मिला था, उसने थप्पड़ मार दिया तो वो खून उगलने लग गए। तो वो सोचने लगा कि मुनीस फादर को क्या हुआ था जिन्होंने स्पेट आउट ब्लड, जिन्होंने खून उगला था, बिकॉज द डेविल नियर द रिवर हैज स्लैप्ड हिज चीक। क्योंकि वो जो नदी के किनारे वाला भूत है उसने उसके गाल पे थप्पड़ मारा था, उनके पिताजी के गाल पे, इसलिए खून उगला था। When he was returning, कब मारा था? When he was returning home late one night, जब वो रात को देर से लौट रहे थे तब ऐसा हुआ था। तो ये सारी कहानियाँ उसको याद आने लगी। और क्या हुआ? A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows। अब जो दूर, जहाँ उसका घर था उससे दूर स्ट्रेट लाइट लैंप मतलब होता है जो सड़कों के किनारे जो लैंप लगे रहते ना, उससे रोशनी आ रही थी। और जो रोशनी आ रही थी वो ऐसी, उसके घर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे उनकी लंबी लंबी छाँव बना रही थी। वो उस लाइट से लंबी लंबी छाँव बना रही थी ऑन द वॉल, दीवार पे। थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड्स ऑफ नॉइसेस रीच्ड हिज ईयर्स द टिकिंग। अब देखो जैसे जैसे शांति होती गई, जितना ज़्यादा सन्नाटा होता गया,
हर तरह की ऑल काइंड्स ऑफ नॉइसेस, हर तरह की आवाज़ उसके कानों में आने लगी। देखो कैसी कैसी आवाज़ आप इमेजिन कर सकते हैं। रात गहरी है, बिल्कुल सन्नाटा है और आवाज़ें आ रही। टिकिंग ऑफ द क्लॉक, घड़ियों की टिक 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 की आवाज़ आ रही। रसल ऑफ द ट्रीज, सन्नाटा है, घड़ियों की टिक टिक की टिक टिक की आवाज़ आ रही। पेड़ों के रसल, रसल का अर्थ होता सरसराहट, पेड़ों के सरसराहट की आवाज़ आ रही। पेड़ जो आवाज़ कर रहा है वो आवाज़ आ रही। स्नोरिंग साउंड, और साथ में क्या आवाज़ आ रही थी? खर्राटों की आवाज़। क्यों? क्योंकि वो तो बेचारा सो नहीं पा रहा था, उसकी जगह चेंज कर दी थी। अब दूसरे जो लोग थे वो आराम से शांति में सोए थे, तो वो खर्राटे ले रहे थे, तो खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी। एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट्स हमिंग, और कुछ अजीब व गरीब नाइट इंसेक्ट, रात में जो कीड़े वगैरह, जैसा आपने देखा होगा, जो कसारी जैसे हम बोलते हैं हिंदी भाषा में, जिसको बोला जाता है झिंगूर, झिंगूर की आवाज़ आती रात में। आपने देखा होगा रात के सन्नाटे में झिंगूर आवाज़ करता है। ऐसी अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही थी हर एक इंसेक्ट के, हर एक कीड़े मकोड़े की। ही कवर्ड, ये सब सुन के, घड़ी की आवाज़, टिक टिक टिक, पेड़ों के सरसराहट की आवाज़, लोग खर्राटे ले रहे थे और अजीब व गरीब कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आ रही थी, ये सब सुन के ही कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट ही कुड हार्डली ब्रेथ, अपने आप को इतना तेज़ी से उसने ढक लिया, कवर कर लिया अपने आप को कि वो मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल्स टू कम अप टू कैरी हिम अवे, हर एक क्षण, हर एक सेकंड जैसे जैसे बढ़ रही थी, उसको ये उम्मीद थी, या वो ऐसा सोच रहा था, ये गलत उम्मीद करके बैठा था कि अब धीरे धीरे डेविल, धीरे धीरे राक्षस आ रहा है मुझे ले जाने के लिए। ठीक है, कैरी हिम अवे, मुझे ले जाने के लिए राक्षस आ ही रहा होगा, ऐसा वो सोच रहा था। देयर वॉज द इंस्टेंट, एक घटना भी हुई थी, ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, उसका जो पुराना दोस्त इन 4th क्लास, जो 4थी क्लास में उसका दोस्त पढ़ता था पुराना, उसके साथ एक घटना हुई थी। हु सडनली डिसअपियर्ड, जो कि अचानक गायब हो गया था। एक बार ये तो हो गया था सच्ची घटना, लेकिन भूत ने किया वो पता नहीं। तो सडनली डिसअपियर्ड एंड वॉज सेड टू हैव बीन कैरिड ऑफ बाय अ घोस्ट, उसके दोस्त जो कि 4थी क्लास में पढ़ता था, उसकी एक घटना उसे याद आई कि अचानक वो गायब हो गया था और लोग कह रहे थे कि उसे भूत उठा के ले गया। और कहाँ ले गया? टू सियाम और नेपाल, सियाम या नेपाल उसको भूत उठा के ले गया था। स्वामी हरिड, ऐसा उसने सोचा, एकदम से डर लगा कि काश मेरे को ना ले जाए, या ऐसा ना हो कि मेरे को ले जाए। काश तो नहीं बोलें, काश तो उम्मीद की जाती है पॉजिटिव, ऐसा ना हो कि मुझे ले जाए। तो स्वामी हरिडली हरिडली गोट अप, अचानक वो उठा, ऐसा सोच के अचानक वो बेंच पर से उठा। एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच, बेंच के ऊपर से उठा और बेंच के नीचे जहाँ वो बेंच के नीचे जो थोड़ी सी जगह खाली रहती है वहाँ पे स्प्रेड हिज बेड, उसने अपना बेड स्प्रेड कर लिया, अपना बेड बिछा लिया वहाँ पे। एंड क्राउच्ड देयर, और सिकुड़ के, धीरे से सिकुड़ के वहाँ पे सो गया। आगे क्या हुआ देखें। तो जहाँ पे वो बेंच के ऊपर सो रहा था, उसने बेंच के नीचे अपने बिस्तर किए और वहाँ पे दुबक के सो गया। इट सेम्ड टू बी मच सेफर प्लेस, मोर कम्पैक्ट एंड रियश्योरिंग, इसको वो ये जो जगह जो बेंच के नीचे थी उसको ज़्यादा सुरक्षित लगी और ज़्यादा भरोसेमंद लगी। ही शट हिज आइज टाइट एंड कैस्ट हिम इन हिज ब्लैंकेट वंस अगेन, अपनी आँख जोर से बंद कर ली उसने और अपने आप को फिर से उस ब्लैंकेट, फिर से उस रजाई में अगेन फिर से उसने अपने आप को सिकोड़ लिया। एंड अननोन टू हिमसेल्फ ही फेल अस्लीप, और बेखबर, अपने आप से बेखबर कि वो कहाँ सोया है, किधर सोया है, और वो नींद लग गई उसको, फेल अस्लीप, वो सो गया। एंड इन हिज स्लीप वाज रेक्ड बाय नाइटमेयर, और जैसे ही नींद लगी, जैसे उसको नींद आई, वो सपने उसको बुरे सपने, नाइटमेयर्स मतलब बुरे सपने उसको परेशान करने लगे। परेशान हो गया वो बुरे सपनों से। क्या आया सपना? देखो सपना ये आया कि अ टाइगर वॉज चेसिंग हिम, एक टाइगर उसके पीछे पड़ा था, उसका पीछा कर रहा था। अब देखो स्टोरी, न्यूज़ में उसने टाइगर के बारे में स्टोरी सुनी थी सुबह से, वही उसके दिमाग में था, और जो हमारे दिन भर दिमाग में रहता है वही हमारे सपनों में आता है। तो बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरी है एक तरह से, ऐसा ही होता है। ये जो आर के नारायण ने स्टोरी लिखी बहुत अच्छी है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि टाइगर वॉज चेसिंग हिम, कि टाइगर ही उसका पीछा कर रहा था। ठीक है, तो टाइगर क्यों? क्योंकि स्टोरी टाइगर की पढ़ी थी उसने न्यूज़पेपर में, पिताजी ने सुनाई थी। क्या हुआ? टाइगर वॉज चेसिंग हिम, एक पीछा कर रहा था टाइगर। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, उसके पैर जमीन में फंस गए, बढ़ ही नहीं पाया वो। पीछे से टाइगर आ रहा और वो दौड़ने की कोशिश कर रहा, लेकिन वहीं पैर एकदम फंस गए उसको। ऐसा ही सपना आया उसको।
ही desperately tried to escape but his feet would not move. उसने बिल्कुल कोशिश की, निराश था और उसी निराशा में उसने कोशिश की, लेकिन उसके पैर बिल्कुल भी हिले नहीं, वहीं एकदम जम गया जैसे कि फेविक्विक लगा दिया हो किसी ने। और ऐसे ही आते सपने, जानते होंगे आप। द टाइगर वॉज एट हिज बैक एंड ही कुड हियर हिज क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड। अब जो टाइगर था वो हिल नहीं पाया और टाइगर उसके पीछे, उसके बैक, उसकी पीठ पे आ गया और ज़मीन पे जो स्क्रैचेस हो रहे थे, उस टाइगर के पंजों के ज़मीन पे जो स्क्रैचेस हो रहे थे वो सुन पा रहा था। स्क्रैच स्क्रैच एंड देन द लाइट थर्ड। वो जो ज़मीन पे स्क्रैच होते गए, वो स्क्रैच उसके कानों में आवाज़ ऐसे इमेजिन कर रहा था कि हाँ स्क्रैचेस हो रहे हैं, और एक अचानक हल्की सी आवाज़ है, इसको शायद आसपास आवाज़ हुई होगी थोड़ी बहुत। स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आइज, और वो जो हल्की सी आवाज़ थी, वो आवाज़ आई थी वहाँ पे कोई सचमुच, जहाँ वो सो रहा था ना ऑफिस रूम में, वहाँ कुछ आया था, जानवर था, घोस्ट, भूत था, इंसान था, क्या था वो बाद में पता लगेगा। वो कोशिश कर रहा था अपनी आँख खोलने की, लेकिन आँख नहीं खोल पाया। बट हिज आईलिड्स वुड नॉट ओपन एंड द नाइटमेयर्स कंटिन्यूड। उसने कोशिश की कि ये आवाज़ क्या हुई, रूम में कौन आया है, जानने की कोशिश की, आँख खोलने की कोशिश की, लेकिन आँख नहीं खोल पाया वो जो नाइटमेयर था, जो डरावना सपना था, वो कंटिन्यू डराता रहा, वो कंटिन्यू रहा। इट थ्रेटन टू कंटिन्यू, ये डराता रहा फॉर एवर, लगभग हमेशा के लिए उसका लगातार उसको डरा ही रहा था ये सपना। वो आँख भी नहीं खोल पा रहा था, हुआ क्या देख भी नहीं पा रहा था कि कोई आया क्या कमरे में, ऐसी आवाज़, हल्की सी आवाज़ किस चीज़ की हुई। स्वामी ग्रोन्ड इन डिस्पेयर, निराशा में, डर में उसने अपने आप एकदम ग्रोन मतलब कि चीखना, एक तरह से हम कराहते हैं ना, एक तरह से जैसे कोई, आपने देखा होगा आपके साथ नहीं तो किसी आपके जान पहचान वाले के साथ ऐसा हुआ होगा कि रात में जब सपना देखता तो चिल्लाता है वो, ऐसे ज़ोर से चिल्लाते या कुछ भी करता है, तो ग्रोन। स्वामी भी चिल्लाया, चीखा, ग्रोन इन डिस्पेयर, निराश हो गया था वो, इसी निराशा में चिल्लाया। विथ अ डेस्परेट एफर्ट ही ओपन्ड हिज आइज, और अचानक एक कोशिश के साथ उसने अपनी आँख खोल ली। अब जब आँख खुली तो क्या हुआ, ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंट। आँख खोल के उसने अपना हाथ बाहर निकाला अपनी दादी को छूने के लिए कि दादी जी है नहीं है मेरे साथ। क्यों? क्योंकि दादी जी के साथ सोता था, लेकिन अब दादी जी नहीं थी। एट हिज साइड, अपनी साइड पे देखा कि दादी जी है कि नहीं। एज वाज हिज हैबिट, उसकी आदत थी कि अचानक रात में अगर नींद खुल जाए उसकी, तो दादी जी के पास हाथ रख के दादी जी के साथ वो सो रहा था। तो बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग, लेकिन जैसे उसने हाथ बाहर निकाला, दादी जी नहीं थी, लकड़ी का जो लेग ऑफ द बेंच, उस बेंच का जो लकड़ी का पहिया था केवल वही था। अब बेंच के नीचे सोया था वो, उसने हाथ निकाला, सोचा दादी जी होगी, लेकिन हाथ में क्या आया, उस बेंच का लकड़ी का पहिया, एक तरह से पाया जिसे बोलते। एंड हिज लॉनली स्टेट केम बैक टू हिम, और वो उसका जो अकेलापन है वो वापस उसके सामने आ गया। नींद से पहले, नींद लगने से पहले जो उसने अकेलापन महसूस किया था, नींद खुलने के बाद भी वापस वो अकेलापन उसके पास वापस आ गया। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, अब जैसे ही वो अकेला हुआ, पहले तो सपना नहीं आया था तब अकेला था, अब सपना आने के बाद उसको अकेलापन महसूस हुआ तो स्वेटेड विथ फ्राइट, डर के मारे उसको पसीना आने लगा। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रसलिंग, और ये हल्की सी आवाज़ अब क्या थी, वो जो उसकी नींद में जो हल्की सी आवाज़ आई थी, अब जैसे उसने आँख खोली तो कुछ सरसराहट उसको महसूस हुई। व्हाट वाज दैट रसलिंग, ये हल्की सी सरसराहट, ये क्या है ये सरसराहट, और सच में कुछ था वहाँ पे, देखना अभी आपको पता लगेगा। ही मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच, देखा कि यार ये सरसराहट क्या है, वो धीरे से बेंच से बाहर निकलते हुए धीरे से, एज मतलब कोने की तरफ वो देखता है, बाहर देखता है। एंड स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, अंधेरा था वहाँ पे, अंधेरे में वो कोशिश करता यूँ आँख खोल के धीरे से देखता है। स्टेयर्ड मतलब लगातार देखना, एक टक देखने की कोशिश करता है कि यार है क्या ये। स्टेयर्ड इन द डार्कनेस समथिंग वाज मूविंग डाउन, अब वो नीचे ज़मीन पे जो बेंच थी उसके नीचे सो रहा था, तो जैसे उसने बाहर कोने से बाहर देखा और अंधेरे में ध्यान दिया तो कुछ चल रहा था वहाँ पे, कुछ चल रहा था और सचमुच चल रहा था। माज मूविंग डाउन, कुछ सचमुच वहाँ पे कुछ चल रहा था। ही ले गेजिंग एट इट, वो लगातार उसको देखता रहा कि जो चीज़ चल रही है उसको लगातार देखता रहा। इन हॉरर, डर के मारे उसको लगातार देखता रहा। हिज एंड हैड कम, उसका अंत आ चुका, उसने सोचा अब तो मेरा अंत आ चुका है, ऐसा उसने सोचा। ही रियलाइज्ड, उसको महसूस हो गया, उसको पता लग गया, द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट, कि अब तो डेविल, अब तो राक्षस आ गया है,
अब उसे खींच लेगा एंड टियर हिम, और उसको फाड़ डालेगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो चीज़ क्या थी? राक्षस था, भूत था, जानवर था, इंसान था, क्या था? वो आपको अगले पार्ट में पता लगेगा। इससे पहले के 2 पार्ट आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, वो देख लीजिए। स्टोरी अच्छी लग रही है, आप जो क्लाइमैक्स है वो मैंने रोक रखा है। इसका जो अगला वीडियो आएगा चौथा, उसमें आपको क्लाइमैक्स बताऊंगा और ये अंतिम पार्ट रहेगा इसका। वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और इसका जो 4th पार्ट या अगला जो क्लाइमैक्स वाला पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। और पहला और दूसरा पार्ट इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देखिए। अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कर देना। और एक छोटी सी मदद आप मेरी करना चाहते हैं तो जितने भी आपके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उनमें इस वीडियो को डाल दें, ठीक है। यही मेरी छोटी सी आपकी जो मदद रहेगी मेरे लिए, वो यही रहेगी। थैंक यू।